हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2021-22 का है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएचडी में एडमिशन के लिए। यहाँ पे आपको 16,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा, और अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप या फेलोशिप नहीं मिल रहा है तो आप एलिजिबल होंगे जो स्टाइपेंड यहाँ पे मिल रहा है उसके लिए। इसके अलावा अदर फेलोशिप और स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। टाइम टू टाइम इंटर्नशिप भी अपडेट वहाँ पे की जाती है इस यूनिवर्सिटी में, और फ़ी वगैरह भी काफ़ी नॉमिनल है। पूरे पीएचडी के दौरान आप आराम से पीएचडी कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सीटों की संख्या 100 से भी ज़्यादा सीटों की संख्या है। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं, देखते हैं कि लास्ट डेट वगैरह क्या है। यूनिवर्सिटी कौन सी? यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। लोकेशन की बात करें तो ये दिल्ली से है। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं और सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं। इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ द्वारा रेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। उसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है विथ आंसर। आप प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना तो। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। नोटिफिकेशन में हम लोग सबसे पहले स्टाइपेंड को ही देख लेंगे, जो कि थंबनेल में मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे दिया गया है कि जो कैंडिडेट कोई भी स्कॉलरशिप या भी फेलोशिप नहीं पा रहे हों वो एलिजिबल होंगे 16,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड के लिए, जिसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल दिया गया है। लेकिन इसे टाइम टू टाइम जो है अपडेट किया जाएगा। मे बी इसका ड्यूरेशन जो है रिवाइज किया जाए, ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, जो इसका अमाउंट है वो जो स्टाइपेंड है उसे तो पता नहीं, लेकिन जो अमाउंट है इसे रिवाइज किया जा सकता है। और यहाँ पे दिया गया है अदर जो स्कॉलरशिप वगैरह है, इंटर्नशिप है, ये भी टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट की जाती है, अनाउंस की जाती है। आप जो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है वहाँ पे चेक किया करिए। सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई। हम लोग यहाँ पे फ़ी देख लेते हैं। फ़ी काफ़ी नॉमिनल है, अफोर्डेबल है। यहाँ पे आपका कोर्स वर्क जो कि नॉर्मली होता है आपका 5,000 से लेके 10-15,000 के बीच में आता है, यहाँ पे सिर्फ 1,660 रुपया दिया गया है कोर्स वर्क का जो फ़ी है। अदर भी फ़ी जो है वो काफ़ी नॉमिनल है। 5,000 यहाँ पे जो दिया गया है वो रिफ़ंड हो जाता है आपका, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। ठीक है, आप फ़ी देख सकते हैं। इसके पहले कानपुर यूनिवर्सिटी का मैंने देखा है, वहाँ पे तो लगभग 30-35 हज़ार रुपया कोर्स वर्क का ही केवल दिया गया था। यहाँ पे सिर्फ आपका लगभग 1,500 रुपया दिया गया है। अब हम लोग जो इस पीडीएफ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। फिर अदर पीडीएफ में जो है वो सब्जेक्ट वगैरह मेंशन है उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस जो दिया गया है यहाँ पे वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया है, जो आपका मास्टर डिग्री है वो 55% मार्क्स के साथ है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के आते हैं, SC ST OBC हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि आपके अगर मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आप अगर उसी स्टेट के निवासी हैं तभी आपको वहाँ का जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं आएंगे। उस स्टेट के डोमिसाइल है तभी आपको वो फ़ायदा मिलेगा। एडमिशन का प्रोसेस देख लेते हैं। एडमिशन का प्रोसेस जो है वो 2 स्टेप में है आपका। फर्स्ट स्टेप जो दिया गया वो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। सेकेंड स्टेप जो है वो जो पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो उसी के साथ ही जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे अपनी, तो उसी के साथ ही आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भी अपलोड करना होगा। ठीक है, और ये रिसर्च प्रपोजल होगा आपका कम से कम 2500 वर्ड का होना चाहिए। जो वर्ड लिमिट दिया गया है ये 2500 वर्ड दिया गया है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे हम लोग देख लेते हैं। जो आपकी रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए उसका जो एरिया है वो आपके फैकल्टी का ही होना चाहिए,
और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो चुका है एडमिशन का, वहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसे आप अपलोड कर दें। यहाँ पे दिया गया है कि व्यू ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, मतलब कोविड-19 की वजह से हो सकता है जो आपका इंटरव्यू है और एंट्रेंस टेस्ट है वो ऑनलाइन हो जाए। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो सकता है, कोई भी, ये आपको बाद में अपडेट किया जाएगा वेबसाइट पे, आप वेबसाइट चेक किया करिए। ठीक है, अब अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप रेगुलर चेक किया करिएगा। एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने का यहाँ पे 50% मार्क्स दिया गया है कि अगर आप एंट्रेंस टेस्ट में 50% मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट में इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस जो है वो आपको दिया गया है यहाँ पे। 50% जो रहेगा वो आपका रहेगा रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। 50% क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सब्जेक्टिव रहेंगे और जो इंटरव्यू का यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन आपके 50% रहेंगे, 50% रहेंगे दोनों पार्ट से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में दिया गया जो एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे वो इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, वो एलिजिबल हो जाएंगे अपीयर होने के लिए। और यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं ये देख लेते हैं हम लोग। आपके इंटरव्यू में कौन कौन से एरिया पे क्वेश्चन किए जाएंगे ये भी दिया गया है। क्वेश्चन आपके रिसर्च एरिया पे ही ज़्यादातर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें वेटेज दिया जाएगा, आपको 70% वेटेज दिया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट का। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं तो इंटरव्यू में अगर आप एवरेज भी रहेंगे तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 70% जो वेटेज रहेगा वो एंट्रेंस टेस्ट का रहेगा, 30% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का, ठीक है। और जो रूल और रेगुलेशंस होंगे वो यूजीसी के रेगुलेशन से ही रहेंगे। जो यहाँ पे दिया गया है एंट्रेंस एग्ज़ाम से जो एग्जेम्प्टेड होंगे वो यूजीसी के जो न्यू रेगुलेशन है 2021 उसी के बिहाफ पे होंगे। यानी कि अगर आप नेट वगैरह क्वालिफाइड हैं, नेट नहीं जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, तो आप यहाँ पे जो है एग्जेम्प्टेड होंगे। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आपके अदर पीडीएफ में दिया गया है, वहीं हम लोग चेक कर लेंगे। एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 340 रुपये आपका फ़ी है। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं या OBC हैं या EWS कैंडिडेट हैं तो 700 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी दी गई है। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे ईमेल आईडी, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग ईमेल आईडी दिया गया है, वो आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं अपने क्वेरी को, ठीक है। हम लोग ये जो सब्जेक्ट है, ये अगर ये यूनिवर्सिटी की बात करें, हम लोग यूनिवर्सिटी है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। यहाँ से एडमिशन पोर्टल को ओपन किया गया है PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। यहाँ पे एप्लीकेशन को इनवाइट किया गया है। इसका अगर आप लोकेशन देखें तो यहाँ पे लोकेशन भी दिया गया है, कश्मीर गेट, लोधी रोड एंड करमपुरा कैंपस, ठीक है। दिल्ली में ये लोकेटेड है और इसका जो एकेडमिक सेशन है ये 2021-22 का है। हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट में यहाँ पे सीटों की संख्या अलग अलग दी गई है, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी और इंडियन स्टूडेंट के लिए भी। तो इंडियन स्टूडेंट की जितनी भी सीट हैं और जो प्रोग्राम है उसे मैं रीड आउट कर दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका स्कूल ऑफ बिजनेस, पब्लिक पॉलिसी या फिर सोशल इंटर्नशिप है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है जो मैनेजमेंट है, इसमें 6 सीटें दी गई हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 1 सीटें दी गई हैं। डेवलपमेंट स्टडीज़ दिया गया है नेक्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें कि 6 सीटों की संख्या है। एजुकेशन में 10 सीटों की संख्या है। ह्यूमन इकोलॉजी दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या 11 दी गई है। इसके अलावा साइकोलॉजी है जिसमें सीटों की संख्या 5 दी गई है। वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़ जिसमें कि 1 सीटों की संख्या है। डिसेबिलिटी स्टडीज़ दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या नहीं दी गई है। अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो ये डिपार्टमेंट हो जाएगा ह्यूमन स्टडीज़। फिर लिबरल स्टडीज़ दिया गया है जिसमें कि दिया गया इकोनॉमिक्स में 6 सीट है, मैथमेटिक्स में 4 सीट दी गई है, सोशियोलॉजी में 10 सीट है, हिस्ट्री में 13 सीटें दी गई हैं। यहाँ पे जो लिबरल स्टडीज़ दिया गया ये सारे सब्जेक्ट्स उसी में आएंगे। और जो हम लोगों ने PDF रीड किया है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारे प्रोसेस वगैरह जो हैं वो लिबरल स्टडीज़ का ही हम लोगों ने देखा है। आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, आप अपने सब्जेक्ट का एक बार PDF जो है डिटेल्स में ज़रूर देख लीजिएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप में क्या दिया गया है, प्रोसेस क्या दिया गया है।
में भी सेम ही हो, लेकिन अगर अलग अलग PDF दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट का तो एक बार ज़रूर आप रीड करिएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग लिटरेचर, जिसमें कि इंग्लिश दिया गया। इंग्लिश में 2 सीट दी गई है। लिबरल स्टडीज़ का हम लोगों ने देख लिया। इकोनॉमिक्स में 6 है, मैथमेटिक्स में 4 है, सोशियोलॉजी में 10 है, हिस्ट्री में 13 दी गई है। और लिटरेचर में इंग्लिश में 2 सीटें दी गई हैं, हिंदी में 4 सीट है। इसके अलावा अर्बन स्टडीज़ दिया गया जिसमें 5 सीटों की संख्या है। पब्लिक हेल्थ है जिसमें सीटों की संख्या 4 है। फिल्म स्टडीज़ दिया गया जिसमें फिल्म स्टडीज़ में 9 है। लिटरेसी आर्ट में 4 सीटों की संख्या है। विजुअल आर्ट में 4 है। परफॉर्मेंस स्टडीज़ में 1 सीट दी गई है। टोटल सीटों की संख्या 105 है। फॉरेन स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 21 सीटों की संख्या दी गई है। अब हम लोग देख लेते हैं अप्लाई कैसे आप करेंगे। आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 22 मार्च है। 22 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। लास्ट डेट जो दी गई है वो आपका 15 अप्रैल दिया गया। 15 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल कर लें। उसके पहले ही फॉर्म फिल करने, लास्ट डेट तक का जो वेबसाइट है वो काफ़ी बिजी आने लग जाता है, सर्वर काफ़ी डाउन हो जाता है। तो आप पहले ही फॉर्म को फिल कर लें ताकि बाद में कोई पछतावा ना रह जाए। ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने देख लिया। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ये जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।